बोलिए मत आप लोग, जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहां मत करिए। आप बड़े भाई आपको शोभा नहीं देता है। मैं मानता हूँ, प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्द ठीक नहीं लगती। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज़ की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे, काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब वो आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया। इसलिए देखिए, आप लोगों का सच पूछिए ना, तब मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा, आप लोग मेरे कर्जदार हो गया। हमारे बड़े भाई मनोज जय से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूँ, क्या पैसे लेकर किया हूँ? क्या मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, एमसीडी का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूँ, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा, कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। मैंने बोला कि भाई, हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना, तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू को बहन बना ली। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहाँ से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे। मत करिए आप लोग प्लीज। मैं इतने दिन से, आज 15 दिन से ना, सिर्फ रोज कोई रील भेज देता है, रोज कोई रील भेज देता है, कुछ ना कुछ भेज देता है। बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूँ ना, तो मुझे भी बर्दाश्त करते करते मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करता हूँ। मैंने कहाँ आपको गाली दी? नहीं दी ना, अपनी बातें कह दी ना, कहीं ना कि ये भी तरीका होता है कि आप करिए, आप सब मंदिर बना दीजिए, मैं चाहता हूं, बट सिर्फ मंदिर, उस पर मेरा विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजी रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था। और 2018 की चीजें आज आपको लोग को समझ में आई, न 19 में आई, न 24 में आई, क्योंकि मुझे गंदा बनाना था आपको। आपके पास तो कोई मुद्दा मेरे लिए था नहीं, तो आप बोलोगे कैसे? और बहुत वोट बुलाया हूं मैं, हार जीत अपनी जगह पे। छपरा की जनता ने मुझे निराश नहीं किया है। पहली बार चुनाव लड़के, और आप कितने वोट से हारे थे आपको नहीं पता है। बाकी अब चारों भाई देख लो, आप लोग कितने वोट से हारे हो? 7,000 वोट से हारे। ठीक, कोई बात नहीं। हारा कि हराया गया, कि क्यों हारा, कि कैसे हारा, ये विषय नहीं है भाई। ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हार तो हारी होती है, उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। क्या मैं आ रहा हूँ? हम दोनों पति पत्नी दिनों रात एक करके हम लोग मेहनत की, ठीक है, नहीं हुआ रिजल्ट हमारे पक्ष में, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से थोड़ी है कि मैं छपरा के लोगों को भूल जाऊंगा या छपरा की जनता को भूल जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि छपरा वाले इसको जाने मत देना। मैं छपरा के लिए और नहीं, पूरे बिहार के लिए करता हूँ। सिर्फ छपरा के लिए नहीं, पूरे बिहार यूपी जहाँ भी लोगों की आपदा होती है ना, खेसारी लाल अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ जाता है और लोगों का जितना मदद हो सकता है मैं करता हूँ। और याद से नहीं, आपने कभी नहीं किया है। आप सरकार में आकर अपना काम गिनाते हैं। आप जीते थे 1.5 साल के लिए, तो आप गिनाते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाया। अपने घर से बनवाया है? अपने घर से तो आपने छोटा सा मंदिर भी नहीं बनाया। आपके अपने घर में एक छोटा मंदिर नहीं होगा, तो दूसरे के लिए क्या बनेगा? खाली आपको दुनिया को भटकाना है, मंदिर मस्जिद पे लड़ाना है। किसी धर्म में, बता रहा हूँ, किसी भी ग्रंथ में आप एक शब्द अगर मुस्लिम और हिंदू बता दीजिएगा ना, तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। किसी भी, चाहे कुरान में, पुराण में, कुरान एक ही जगह रहता है, कभी आपस में पन्ना नहीं लड़ता।
जो नहीं पढ़ता है वो लड़ता है, आप पढ़ते नहीं हैं, इसलिए दुनिया में लड़ते भी हैं और लड़ाते भी हैं। पढ़िए, ठीक है, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। देखाने वाला व्हीकलों बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत जुबान है, हमारे पास भी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रवचन करता हूँ मैं? हमारे मुंह में गंदे भी है। एक इंसान के अंदर ही भगवान होता है। एक ललन टॉप पे बहुत अच्छी बातें किसी में कवि हैं, उनका क्या नाम है, क्या नाम था संजय? उन्होंने बोला कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बनाओ, देश को मंदिर बनाना जरूरी है। मैं मंदिर के विरोध कभी नहीं था भाई, और ना हूं, नहीं हूं मैं मंदिर के विरोध। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका अगर सिर्फ वही जरूरी है तो फिर हमारे बच्चे शिक्षित कहाँ होंगे? उसके लिए कहाँ से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास भैया क्षमता है, आप कमाए हो, आपके पास पैसे हैं, दौलत है, और आप चारों के पास अंधा दौलत है। कहाँ कहाँ है? अब कुछ बोलिएगा तो खोल दूंगा मैं। सुरेंद्र शर्मा जी ने ये कितनी बड़ी बात बोली थी कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बनाना। एक बहुत बड़ी अच्छी बहन ने बात कही थी, वो भी बात मैंने बोल दिया था, तो उसको भी आप लोगों ने काट पीट के उसको अलग ही रूप दे दिया था। मत करिए भैया, आपके पास मैं जानता हूँ कि मीडिया है, आपके पास एक ऐसी मशीन है कि आप सारे के सारे पापी किए हो, पाप करके, लेकिन उस मशीन में चले गए, उसके बाद आप तो क्लीन हो गए। हाँ, मेरे पास वो मशीन जिस दिन आ जाएगी मैं भी शायद बेहतर हो जाऊंगा, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई। मुझे राजनेता नहीं बनना था और ना बनना है, मैं ठीक है काम कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें होगी, मेरे पास हो भी रही है, बट ठीक है। मैं क्या बोला कि मुझे यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना, मेरा अंत सही है, मेरा अंत खराब नहीं होगा। लेकिन आप लिख के ले लो, आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, और ये बात आप भी जानते हो कि आप लोगों का अंत कितना बुरा है। हाँ, आज स्टार्टअप है, चीज़ें हैं, रही है किसी की कि आपकी रहेगी या हमारी रहेगी। ये शरीर जब साथ नहीं दे पाता है उस दिन समझ में आता है कि मैंने क्या गलत और क्या सही किया। नहीं तो हमारे राजेश खन्ना भी कहते थे कि ऊपर आकर नीचे काका और बीच में सबकी माँ का, लेकिन अंत क्या हुआ, कितना बुरा हुआ। तो यही होता है। आज आपके पास स्टार्टअप है, मेरे पास स्टार्टअप है, चाहे किसी भी दुनिया के आदमी, किसी की भी बात, स्टार्टअप है, शोहरत है, पैसे हैं, बट ये कब कहाँ चले जाएंगे शायद इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें भैया। तो उस चीज़ पे अहंकार मत करिए। पार्टियाँ आती हैं, पार्टियाँ जाती हैं, बट अपने शब्दों को बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जूता मारेंगे मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, मारिएगा तो उस समय देखेंगे क्या करना है। अभी तो आपने बोला है तो ठीक है। बाजार में कौन से बाजार होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, मैं ये मुल्ला हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ। एक छोटी सी मदद को जो उसको बाप बोल देता है, उसको बाप बोल देता है, तो हर आदमी, आप भी तो विजय लाल यादव जी को बाप ही बोलते हो कि मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, तो क्या वो आपके बाप हो गए? नहीं। आपको नहीं लगता है? मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मैं सनातनी नहीं हूं। आप लोग अपने पत्नी को छोड़ छोड़ के रहते हो तो आप लोग सनातनी हो गए। कहाँ रामायण में लिखा है भाई? नहीं लिखा है। तो सनातन को फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। लोगों को फॉलो मत करिए, पहले आप करिए, उसके बाद दुनिया कर रही है, सनातन चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के कहने से सनातन है, आपके बोलने से सनातन नहीं। आप सनातन को फॉलो करो ना, आप कर लो, दुनिया को क्यों कहते हो? आप करो पहले। ये उंगली आपकी तरफ है ना, तो ये 3 उंगली मेरी तरफ है, तो मुझे भी इस विचार करने की ज़रूरत है। वैसा ही है कि आप दुनिया को बोलते हो ना, तो पहले आप करो, पहले खुद के अंदर सनातन डालो। आप अपने विचारधारा में, अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, लोगों में। सबरी कहाँ थी, लेकिन उनका जूठा बैर खाए ना भगवान। तो भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है ना, बगल में है ना, मस्जिद बना दो। अरे यार, मस्जिद से क्यों इतना प्रॉब्लम है आपको? क्या वो विषय है? वो देश का विषय नहीं है।
वो लोगों का आस्था है, ये उनका विषय है, देश का विषय है। बेहतर कॉलेज, बेहतर व्यवस्था, देश का विषय है बेहतर अस्पताल, रोजी रोजगार। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने देश को बहुत अच्छा, लेकिन देखिए ना आज की डेट में रुपया की स्थिति कितनी नीचे गिर गई। मैं कल अभिसार शर्मा जी का एक न्यूज देख रहा था, और मैं दो लोगों को बहुत सुनता हूँ, अभिसार शर्मा जी हमारे, और एक पटना से ही है, मैं रवीश भैया को, या खान सर को, या शुभांकर मिश्रा जी को, उल्टा चश्मा, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं मैं इन लोगों को देखते रहता हूँ। तो उनमें हमारे 2008 की या 10 की बातें हैं या 12 की बातें हैं ये, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जब रुपया के भाव गिरते हैं ना, तो समझिए कि इज्जत गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज क्या हो रहा है भाई, देखो ना खुद ही, हमारा विषय देश का विषय है। हम लोग देश की बात करें, रोजी रोजगार पे बात करें, देश की बेहतर व्यवस्था पे बात करें, हम एक दूसरे से लड़के क्या मिलेगा? हम आपको बुरा बोल दे, आप हमें बुरा बोल दे, यही इससे तो हमारा ना हमारा भला होना है, ना आपका, ना, और ना ही हमारे देश का भला हो रहा है, और ना ही हमारे लोगों का भला हो रहा है। तो भला कहाँ होगा? किस विषय पे बात करने से होगा, किस पे चर्चा करने से होगा? हम उस पर कभी चर्चा किए हैं? आप कभी रोजी रोजगार पे बात किए होगा? इतने सारे थिएटर बंद हैं, आपकी तो सरकार है, तो 400-500 थिएटर चालू कराइए, हम बेहतर सिनेमा करते हैं, हम कर भी रहे चलाने का काम हमारा होगा। जब हमारे पास बेहतर व्यवस्था है ही नहीं, तो मैं सामान कहाँ बेचूं? अब बोल रहे हैं कि इसने बर्बाद कर दिया सिनेमा को। मैंने बर्बाद किया तो आप लोग हो ना चारों, तो चारों काहे नहीं चला देते हो भाई? मैंने एक आदमी कैसा है कि बर्बाद कर दिया और 4 लोग मिलकर उसको नहीं चला रहे, जबकि अब तो सरकार में भी हो, अब केंद्र में भी हो, अब तो हर जगह हो आप, आपके पास पूरी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आपके पास रोड है तो आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो।